और इस सेगमेंट में हमेशा की तरह हम आपके लिए लेकर आते हैं कमोडिटी में निवेश से जुड़ी कुछ बारीकियां, एक खास टॉपिक जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और विश्वमोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल रिसर्च लेकर। विश्वमोहन, बताइए आज का टॉपिक क्या है? आज काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज जीएम टेक्नोलॉजी हमने चुना है, एक जेनेटिक मॉडिफाइड इंजीनियरिंग हम जिसे बोलते हैं, जिसे प्लांट के आप डीएनए में बदलाव करके आप एक प्लांट नई तरह के तकनीक के साथ सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, सीड्स को बनाते हैं। तो अब लेकिन अब दबाव ये है कि दुनिया में कई सारे कंट्री, यूएस, ब्राज़ील, कनाडा, यूरोप की कई सारी कंट्रीज, वहाँ पर तो इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन भारत में कई दशकों से इस पर काम चल रहा है, लेकिन इसकी मंजूरी नहीं मिल पा रही है। जीएम टेक्नोलॉजी के जरिए एक तो अच्छी बात यह है कि उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ आप अपने कॉस्ट को कम कर सकते हैं। साथ ही ये सीड्स इतने बढ़िया होते हैं कि कीट अटैक, रोग, खरपतवार जैसी जितने भी नुकसान जिससे फसलों को होता है वो ये उससे रेजिस्टेंस होते हैं, इसको रोकने में मदद मिलती है इन सीड्स को। तो एक इसका फायदा है। भारत में खेती को अगर ग्लोबल स्तर पर आपको लेकर जाना है तो डेफिनेटली आपको इस्तेमाल करना होगा। जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अगर उनको सबके अगर आपको पेट भरना है इतने बड़े जनसंख्या को, तो डेफिनेटली आपको जीएम सीड्स की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। अब क्यों है जरूरी? इसके लिए यह है कि एक तो आपका जो यील्ड का जो लेवल है वो ग्लोबल लेवल से 50% से भी कम है। यील्ड हम दुनिया के मुकाबले काफ़ी कम करते हैं, लेकिन इसमें भी एक अलग अलग बातें आती है, हेल्थ को इश्यूज आते हैं। लेकिन हेल्थ जितनी भी कंट्रीज इस्तेमाल कर रही हैं वहाँ पे इस तरह के कोई भी इश्यूज अभी तक नहीं आए हैं, नहीं कोई साइंटिफिक किसी ने ऐसा प्रमाणित किया है। भारत के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जब 1980s के दशक से इस पर शोध चल रहा है, लेकिन अभी भी इसकी मंजूरी नहीं मिल गई है। बीटी ब्रिंजल का आपने नाम सुना होगा। बीटी ब्रिंजल को लेकर यहाँ पे मंजूरी दी गई थी, उसका इस्तेमाल बांग्लादेश में हो रहा है, लेकिन भारत नहीं कर रहा है। बांग्लादेश इसका पूरा फायदा उठा रहा है और भरपूर उत्पादन उस वजह से हो रहा है। और एक और तथ्य ये भी है कि हम जितने भी इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो सोया हो, कॉटन सीड ऑयल हो या कैनोला ऑयल हो, सब जीएम सीड से बने होते हैं। यहाँ पर इंपोर्ट का पूरा इस्तेमाल हो रहा है। रिफाइंड एडिबल ऑयल में 70% तक हम जीएम सीड्स वाले रिफाइंड ऑयल का इंपोर्ट करते हैं और हर जगह मिक्सिंग करके खाने का तेल चाहे वो पीडीएस के जरिए हो या शॉप्स के जरिए हो बेचे जा रहे हैं, लेकिन हम अपने यहाँ उसका उत्पादन नहीं कर रहे हैं। एक और तथ्य आपको बता दें कि केलॉग्स जैसी बड़ी कंपनियां से हम यहाँ पे जीएम ड्रिवन वो केलॉग्स के जो कॉर्नफ्लेक्स वगैरह होते हैं या फिर रेडी टू ईट, रेडी टू मिक्स जितने भी प्रोडक्ट आप बड़े बड़े स्टोर्स में देख रहे हैं, वो भी जीएम सीड से बने हुए, जीएम क्रॉप से बने हुए हैं। लेकिन हम इंपोर्ट तो बड़े लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन यहां पर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। या कोई भी ट्रैवलर अगर यूएस जा रहा है या एनआरआईज वहां पे रह रहे हैं, वो इसे पूरी तरह से जीएम क्रॉप्स की फसलों को, उत्पादों को वहां पर सेवन कर रहे हैं, खपत कर रहे हैं, लेकिन यहां पर नहीं हो पा रहा। तो ये एक अलग तरह का विरोधाभास है। और जितने भी यहां पर हेल्थ को लेकर जो एनजीओज वगैरह इश्यूज किए गए हैं, उसको लेकर अभी तक कोई साइंटिफिक प्रमाण नहीं मिल रहा है। तो काफी विरोधाभास है। तो इसलिए मुझे लगा कि एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो लोगों को बताना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विश्वमोहन ये जानकारी देने के लिए। तो जीएम टेक्नोलॉजी, इसके बारे में ये जानकारी हमने आपको बताई, क्यों है ज़रूरी, इसके फ़ायदे क्या हैं, ये एक डिटेल एनालिसिस करके हमने आपको बताया।